ओम शांति। आज मुरली में बाबा इस बेहद के नाटक के हमारे पाठ को क्लियर करता है। दूसरा बाबा कहते हैं, मैं प्रेरणा से कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ करता हूँ या कराता हूँ कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हूँ। मैं करण करावनहार हूँ। प्रेरणा से ज्ञान नहीं दे सकते। दूसरा सर्वव्यापी की बात कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी हूँ तो मुझे अवतार लेने की क्या दरकार। अवतरित होता हूँ क्योंकि यहाँ नहीं हूँ। और निरंतर योगी बनने के लिए सर्व संबंधों का बाप से अनुभव हो। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते हैं करण करावनहार। प्रेरणा का अर्थ तो है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया स्थापन नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते। इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ बैठेंगी। बाप भी जब शरीर लेते हैं तब ही सन्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो, ऊंच से ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा आदि भिन्न भिन्न नाम दिए हुए हैं।
परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता, सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं। परम पिता अर्थात वो सभी का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। तो ये हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंच से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हैं उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तो प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का और कोई अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। तो बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करन करावनहार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर विगत तो कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को।
जानते नहीं, आत्मा को भी नहीं जानते न परमात्मा को, कोई में ज्ञान नहीं है। तो बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। जब सर्वव्यापी कहेंगे तो बाप समझ ही नहीं सकते हैं। बाप कैसे सर्वव्यापी होंगे? तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है। कि बाबा बिगर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुखधाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराना और नए के बीच, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच संगम है, उस समय ज्ञान मिलता है। और शांति मिलती है शांति धाम में। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं के घर को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी पुरानी दुनिया है, फिर होंगी नई दुनिया। नई दुनिया बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से
बेहद हो जाती। वहाँ तो है ही एक धर्म, थोड़े मनुष्य, तो एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार है ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। त्योहार में ऊंच से ऊंच पहला है शिव जयंती। वो जब आए तब फिर दूसरे त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं। तो पहले हुई शिव जयंती, फिर होंगी गीता जयंती, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी है। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। तो आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। तो गीता जयंती हो गई। तो तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे कौन? जो अपने धर्म के हैं। हर एक को अपना अपना धर्म प्यारा लगता है। दूसरे धर्म वालों की बात नहीं। भल किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं। झाड़ में सब बिल्कुल साफ है। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वो तो हो जाता है सत्युग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी हो जाता है। जगदम्बा आदि की भी जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं। हिस्ट्री हमारे पास मैक्सिमम 2500 वर्ष की है, परंतु उनसे पहले
जो आदि सनातन देवी देवता थे, उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प कैसे हो सकता है? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कल की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी कलयुग में 40,000 वर्ष बाकी है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं कि भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अंडरस्टूड है कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएंगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कैसे स्वयंवर होता है। लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर कैसे होता है। बाबा ने साक्षात्कार भी कराया। और उन दिनों में क्या करते थे, संदेशी साक्षात्कार करके आती थी, फिर कुछ घंटों में वो प्रैक्टिकल में ड्रामा करते थे। तो लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर का जब साक्षात्कार हुआ, रात को 9 बजे के करीब संदेशी ने संदेश सुनाया, कल सवेरे 9 बजे वो पार्ट प्ले करना। तो बाबा ने मम्मा को कहा 9 बजे तक हमको लक्ष्मी नारायण का ड्रेस और अलंकार तैयार चाहिए। तो मम्मा ने और कुछ बहनों ने बैठकर सारी रात श्रृंगार तैयार किया और सवेरे 9 बजे तक बाबा को तैयार करके दिया। ये तो हिस्ट्री है, मुरली में नहीं है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज करते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है
तो बाबा को याद करो, कम से कम याद तो कर सकते हैं। ज्ञान याद नहीं रहता है, वो समझ सकते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं बूढ़ों को याद नहीं रहता है ज्ञान की पॉइंट्स, कम से कम याद तो कर सकते हैं। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वो भी जरूर याद आएगा, टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेंगे, उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े। क्यों? कि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना, ये भी जानते हो। जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो सकता। लौकिक, परलौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। दुनिया वाले लौकिक को याद करेंगे और पारलौकिक को याद करेंगे। भगवान, प्रभु, ईश्वर जो भी कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, पारलौकिक को सब याद करते हैं। बाकी ब्रह्मा जो अलौकिक फादर है उसको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है तो अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है तो जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है, कुछ मिलता नहीं तो क्यों याद करेंगे? इनको अलौकिक कहा जाता है। हमको ज्ञान मिलता है तो हम याद करते हैं, दुनिया वालों को तो कुछ मिलता नहीं हो। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका ही रथ, इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। तो ये है बेहद का सन्यास। ब्रह्मा बाबा ने बेहद का सन्यास लिया, रथ लिया बाबा ने, तो लेखराज से बदलकर नाम ब्रह्मा रखा। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। मतलब ज्ञान में कायम चलता है ब्रह्मा। बाकी तो क्या है, चलते चलते फिर भागंती होते जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है नामानुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। इसलिए बलिहारी इस तन की है। भाग्यशाली रथ है, बलिहारी भी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं।
ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पैनी थी, अब वर्थ पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं। फिर मदार है पढ़ाई पर। पद का आधार पढ़ाई पर है। तुम वेद के स्कूल में बैठे हो, तुम फिर देवता बनते हो। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर चलते थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं और ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला है एक और आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। कौन कौन आसुरी मत देते हैं? माँ बाप, लौकिक माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम में आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। तो श्रीमत है ही भगवान की, ऊंच से ऊंच भगवान ही है, जिसने कृष्ण को ऊंच से ऊंच बनाया। फिर नीच से नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं और रावण सांवरा बनाता है। बाप वर्षा देते हैं, वो तो है ही वाइसलेस। तो देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। तो बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। तो ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुखवंशावली, भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाएं न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा, इस पुरानी शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान: सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है, वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है।
पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।